Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is gymnosperms. It is one of the groups of plant kingdom. Algae, bryophytes, pteridophytes we have already studied, and now it is gymnosperm. Gymno means naked. Sperma means seed. So in gymnosperm we have naked seeds. In angiosperms we have seeds enclosed inside fruit or ovule enclosed within ovary. So in case of gymnosperms, ovules are not enclosed by any ovary wall. Ovules not enclosed by ovary wall. This question is asked in 2018. In case of gymnosperm, ovules are not enclosed by ovary wall. In case of angiosperm, what happens? We have ovary, then here we have the ovules. But in case of gymnosperms, we have ovules in this form. So this is ovule, naked ovule in gymnosperm, and ovule inside ovary in angiosperms. This is the difference. And after fertilization, ovules change into seed and ovary turns into fruit. So seeds become enclosed by fruit. So that is the same thing. Before fertilization it is ovule, after fertilization it is seed. So seeds are not enclosed by inside fruit. So this is the difference between gymnosperm and angiosperms. And then the next point is the diploid dominant stage is sporophytic. In an algae, bryophytes, the dominant stage is gametophytic. In case of pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, it is the dominant phase is स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स नंबर हैं इस समय एक सेल में, उसके आगे चल के उसके क्या होंगे, आधे हो जाएंगे, पर इसके डबल नहीं होंगे. पूरी लाइफ साइकिल में जहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और जहाँ पर जाके आधा हो जाता है वहाँ गैमेटोफाइट होता है. एल्गी के केस में क्या होता है, जो डोमिनेंट फेज है उसमें क्रोमोसोम नंबर जितने होते हैं आधे होते हैं, और आगे चल के जब जाइगोट बनता है तब वो डबल हो जाता है. तो पूरी लाइफ साइकिल में हम किसको गैमेटोफाइट कहेंगे, किसको स्पोरोफाइट कहेंगे, केवल इतना ही है. जहाँ पर डबल है क्रोमोसोम नंबर वो स्पोरोफाइट है, और यदि आगे चल के आधे हो जाते हैं तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी. तो ये इसकी खास बात होगी. टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब में जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफिटिक होती है, और जो गैमेटोफाइट है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें बहुत रिड्यूस होता है. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हाईली रिड्यूस्ड. जिस तरह से हम एल्गी से लेके आगे बढ़ते जाते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन बढ़ती जाती है और गैमेटोफिटिक रिड्यूस होती जाती है. तो जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस होते हैं. ये क्वेश्चन है नीट का 2020 का कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिड्यूस, और डोमिनेंट स्टेज जो है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है. उसके बाद ये क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स हैं.
हमने पढ़ा था एल्गी और फंजाई ये नॉन वेस्कुलर है, टेरिडोफाइट से वेस्कुलर सिस्टम थोड़ा शुरू होता है, वेस्कुलर टिश्यूज, और यहाँ पर ये जाइलम फ्लोएम अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, इसलिए ये क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स है। एंजियोस्पर्म में भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, एंजियोस्पर्म से डिफरेंस क्या होता है कि जाइलम में जो वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ये डिफरेंस है फ्रॉम एंजियोस्पर्म। इसके बाद एंजियोस्पर्म आता है, उसमें जाइलम में वेसल्स होती हैं, यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और ये जो इसका वुड होता है वो कहलाता है सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड नहीं होता, ये बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब क्या हो गया, लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है, हल्की लकड़ी होती है। तो ये वेस्कुलर प्लांट है और ये सॉफ्ट वुड है, वेसल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। ये क्वेश्चन आया है 2010 में और 2012 में, ये क्वेश्चन इस पर आया होगा। फिर ये लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं, और इसमें जो कुछ छोटे साइज के, मीडियम साइज के पेड़ होते हैं, कुछ बहुत लंबे, जैसे पाइनस है, चीड़ का पेड़ पहाड़ों पर बहुत होता है और बहुत लंबा ऊंचा होता है, पाइनस खासकर बहुत ऊंचा होता है। फिर इसमें रेडवुड ट्रीज आते हैं, वो भी बहुत ऊंचे होते हैं। तो इसमें क्या है, मीडियम साइज ट्रीज, मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं, या टॉल ट्रीज भी होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, या कुछ क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। श्रब्स कौन से होते हैं, जिनमें स्टेम तो वुडी होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, और थोड़ा सा ही जमीन से ऊपर चलने पर उसमें ब्रांचेस निकल आते हैं और फिर उसमें लीव्स आते हैं। तो ये इस तरह से ये हो सकते हैं। फिर जो टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट ट्री जो है वो क्या है, उसका नाम है जाइंट रेडवुड। जाइंट रेडवुड ट्री, और बोटेनिकल नेम इसका क्या है, सिक्वोइया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोटेनिकल नेम है। और रेडवुड ट्री ये कॉमन नेम है। ये टॉलेस्ट प्लांट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, टॉलेस्ट ट्री जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड ट्री। और वो तो इस तरह से, तो ये हैबिट हो गई। हैबिट तो इस तरह की होगी, छोटे मीडियम साइज के ट्री हो सकते हैं, लॉन्ग टॉल ट्रीज हो सकते हैं, या श्रब हो सकते हैं, और जो टॉलेस्ट ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म भी है। जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली टैप रूट। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक थिक जो है वो प्राइमरी रूट होती है इस तरह से, और फिर उसमें से सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, और फिर उसके ये ब्रांचेज होती हैं इस तरह से ही, फिर ये टर्शरी वगैरह निकलती हैं। तो ये प्राइमरी रूट हो गई, फिर वो डिवाइड होगी, तो ये सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। साइकल्स में एक खास तरह की रूट्स होती हैं जो उनको कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं, और वो नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। तो ये केवल साइकस में है। ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, मतलब जमीन के अंदर नहीं जाती बल्कि जमीन से बाहर निकली रहती है। डाइकोटोमोसली ब्रांच होती है, इस तरह से होती है। ये दो में डिवाइड हो गई, फिर ये दो में डिवाइड हो गई, फिर ये दो में डिवाइड हो गई, फिर ये दो में, इस तरह से इनकी ब्रांचिंग होती है। इस तरह से ये पूरा गुच्छा बना लेती हैं, बिल्कुल जमीन की लेवल पर ही एकदम बिल्कुल। ये डाइकोटोमोसली है, एंड ये एजियोट्रॉपिक, मतलब जमीन के अंदर नहीं जाती, जमीन से बाहर निकलती हैं। ये साइकस में होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं। इनको कहते हैं कोरोलॉइड रूट।
और ये एसोसिएटेड होती है किससे? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो कि पहले क्या कहलाते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें होती है, एनाबीना साइकेडी इसके अंदर होती है। यदि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं रूट का, कोरोलाइड रूट का, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में यहाँ पर इस तरह से ये सेल्स होती हैं और उसमें जो है ये एनाबीना साइकेडी या ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये उसमें हमें दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया है। कोरोलाइड रूट, सादा रूट तो होती ही है, टैप रूट तो होगी, उसके अलावा एक एजियोट्रोपिक डाइकोटोमसली ब्रांच ग्रीन रूट्स होती हैं जिनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना साइकेडी ये उसमें रहती है। और ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, हवा से नाइट्रोजन लेके और उनको फिर कंपाउंड्स में बदल देती है। तो ये इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जो था कोरोलाइड रूट का, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन किस में पाई जाती हैं ये, इन रूट्स को क्या कहते हैं? कोरोलाइड रूट्स कहते हैं। फिर पाइनस में भी दूसरा जिम्नोस्पर्म है चीड़। रूट्स ऑफ पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन। ये इंटरेक्शन में पढ़ा हुआ है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स में, ये इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में फंगल एसोसिएशन होती हैं जिसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइको मीन्स फंजाई और राइजा मीन्स रूट्स। तो ये जो पाइनस है, चीड़, ये पहाड़ों पर होते हैं। पहाड़ पे क्या है? रॉक्स है। और पेड़ क्या होते हैं? ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इनकी रूट्स रॉक्स में तो ज़्यादा जा नहीं सकती वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इनके क्या होता है कि इनके साथ में यहाँ पर फंजाई ग्रो कर जाती है। और ये फंजाई क्या करती है? पानी एब्जॉर्ब करती है, पानी और न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करती हैं और ये क्या करती हैं? प्लांट्स को देती हैं और बदले में जो प्लांट जो फूड बना रहा है वो ये यूज़ करती हैं। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हो गया? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और प्लांट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंगस और रूट्स ऑफ हायर ये पाइनस के साथ में रहती है। ये एसोसिएशन है माइकोराइजा कहलाता है। ये जो है तो इसमें साइकस में तो हो गया ब्लू साइनोबैक्टीरिया का, एल्गी का, और पाइनस में ये एसोसिएशन हो गया किसका? फंगस का। अब स्टेम जो होता है, स्टेम अनब्रांच्ड किसमें? साइकस में। साइकस में क्या होता है? स्टेम ऐसे ही बस थोड़ा सा छोटा स्टेम होता है और उसके बाद इसमें जो है ये जो है लीव्स का वर्ड निकल आता है और ये लीव्स इसमें थिक होती हैं इस तरह से। ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होंगी और यहाँ पर जो होते हैं, जो लीफ फॉल होने के बाद बचते हैं, उनके निशान यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये तो अनब्रांच हो गया साइकस में। और ब्रांच है किसमें? पाइनस और सिट्रस, इसमें ब्रांच होता है। लंबे लंबे ट्रीज होते हैं और इनमें खूब ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। बल्कि पाइनस में तो कुछ ब्रांचेस, लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं, कुछ ब्रॉड ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से इसमें ब्रांचिंग होती है। ये क्वेश्चन आया है 2018 में। क्वेश्चन ये था कि स्टेम अनब्रांच साइकस में होता है
और स्टेम ब्रांच किसमें होता है, सिट्रस में होता है। इसमें फिर ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो इस तरह से दोनों याद रखने हैं आपको। साइकस में तो ये अनब्रांच है और पाइनस और सिट्रस में क्या है, ब्रांच होता है। अब हम आते हैं लीव्स पर। लीव्स जो होते हैं सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड। साइकस में ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, और ये कुछ ईयर्स तक रहती हैं। उसके बाद ये झड़ जाती हैं, तो अभी जैसे बताया अभी उनके स्कार्स उस पर रह जाते हैं। जो स्टेम है वो एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा, बल्कि स्टेम में क्या होगा, इस तरह से ये स्कार्स दिखेंगे लीव्स के। ये इस तरह से उसमें स्टेम के अंदर कड़े, ये बहुत हार्ड होते हैं, इस तरह से इसमें रह जाते हैं। कुछ साल के बाद लीव जो रहती हैं फिर ये झड़ जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीव्स क्या है, जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करती हैं। ये जो है लीव्स जो है वो अडॉप्टेड होती हैं। लीव्स वेल अडॉप्टेड टू withstand extreme temperature, humidity and wind। ये इनमें खास बात होती है कि इसकी लीव्स जो है बहुत कड़ी कड़ी होती हैं और पतली होती हैं, और ये यदि पानी नहीं है तब भी रहेंगी, कम पानी में, कम ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, और विंड में भी ये इसको इस तरह से रहती हैं कि इसको अडेप्ट कर लेती हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता। ये क्वेश्चन है 116 का। और फिर इसके लिए इसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल, जो जीरोफिटिक कैरेक्टर है लीव्स में क्या होगा, थिक क्यूटिकल, जिससे पानी का लॉस ना हो। स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं, ये सब जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं। संकीर्ण स्ट्रोमेटा माने क्या होता है, गड्ढे के अंदर होते हैं, एक्सपोज नहीं होते, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो। एक्सपोज ये जो होते हैं। और लीव्स क्या होती हैं, नैरो होती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाए फॉर लॉस ऑफ वाटर, तो सरफेस एरिया कम हो जाए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीव्स की, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021। और पाइनस में तो खासकर, पाइनस में क्या हो जाती है लीव्स, नीडल शेप्ड, बिल्कुल नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक शॉर्ट और एक डार्क ब्रांचेस, और उसमें से ये बिल्कुल पतली पतली सी लीव्स निकलती हैं, तो उसमें बिल्कुल नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। और इसका यही फायदा है कि सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। मतलब इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। और साइकस में तो कुछ स्पीसीज में जो मार्जिन है वो रोल भी हो जाते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया और कम हो जाए, और ये थिक होते हैं, और इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, हम यदि एनाटॉमी पढ़ेंगे इसकी तो उसमें भी हमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के द्वारा होता है, और ये जो जिम्नोस्पर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ब्रायोफाइट्स में सब स्पोर्स एक जैसे थे। टेरिडोफाइट्स में क्या था, सिलेजिनेला और एक दो और स्पीसीज थी, उसमें क्या थे, हेटेरोस्पोरस थे, छोटे माइक्रो और बड़े वाले मैक्रो। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, सारे सब क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। मतलब हर एक प्लांट में जो है स्पोर्स दो तरह के होंगे, एक छोटे और एक कुछ में बड़े। और छोटे वाले को हम माइक्रोस्पोर कहेंगे और बड़े वाले को मेगास्पोर।
स्मॉल क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर, और जो थोड़े बड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये हेट्रोस्पोरस इतना, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है, इतना इम्पोर्टेंट है। ये 2013 में आया है, पूछा है, फिर 2016 में पूछा है, और फिर 2020 में पूछा है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। स्पोर्स हो गए दो तरह के, स्मॉल और बिग, और ये कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया में होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसका तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो मेगास्पोर्स हैं वो किस में बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में। तो दो तरह के स्पोर्स दो तरह के स्पोरेंजिया में मिलेंगे। और स्पोरेंजिया जो है फिर पाई जाती है वो स्पोरोफिल से। और ये स्पोरोफिल्स क्या करते हैं, ये स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं एक एक्सिस के चारों ओर, और ये कॉम्पैक्ट कोन बना लेते हैं। तो इस तरह से ये एक्सिस है यदि, और ये स्पोरोफिल्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस पर कि स्पोरेंजिया होते हैं, और इन्होंने क्या बना लिया, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोबिलस, कोन या स्ट्रोबिलस। यदि हम इसका ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये तो होगी एक्सिस, और ये हो गया स्पोरोफिल्स लगे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, और फिर यहाँ पर ये जो है ये स्पोरेंजिया होंगी। इसके अंदर स्पोर्स। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल, स्पोरेंजिया उसी के अकॉर्डिंग, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया उसी के अकॉर्डिंग, फिर स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स। तो इस तरह से ये इस तरह का ये मेल कोन हो जाएगा, और फीमेल कोन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, और उसकी जो स्पोरोफिल है वो जरा चौड़े चौड़े होते हैं। ये कोन्स, स्पाइन के कोन्स तो पहाड़ों पे जाओ तो बहुत दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से, और इसमें भी फिर स्पोरेंजिया होंगी, लेकिन इसमें स्पोर्स थोड़े बड़े होते हैं। तो ये हो गया मेल का, और ये हो गया फीमेल का। साइकस में ये जो मेल वाला है, फीमेल वाला है, वो स्ट्रोबिलस नहीं बनाता, कोन नहीं बनाता, उसमें सब ये बस अरेंज रहते हैं स्पाइरली, एकदम कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनता। साइकस के केस में ये इस तरह से, एक यहाँ अरेंज है, एक यहाँ अरेंज है, इस तरह से पेड़ में बस ये कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनाते हैं, बाकी चीज़ बिल्कुल वही होती है। तो बाकी में क्या होगा, मेल कोन होगा, माने स्ट्रोबिलाई होंगे, और उस पे क्या अरेंज होंगे एक्सिस पर स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल्स पे क्या बॉर्न होंगी स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे स्पोर्स, माइक्रो और मेगा। छोटे वाले हैं तो माइक्रो, और बड़े वाले हैं तो मेगा। छोटे वाले मेल हैं और जो बड़े वाले हैं वो फीमेल हैं। अब ये जो दो तरह के स्ट्रोबिलाई हुए या कोन हुए, मेल कोन और फीमेल कोन, ये एक ही पेड़ पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पेड़ पे भी हो सकते हैं। तो इसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई माने यही कोन्स, जो मेल कोन और फीमेल कोन है जिसपे कि माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल बॉर्न हो रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, मे बी ऑन सेम ट्री
जैसे कि एग्जाम्पल है इसका पाइनस, इसको हम क्या कहेंगे, दोनों एक ही पेड़ पर है, मेल और फीमेल, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोशियस। और ऑन डिफरेंट, मतलब मेल ट्री और फीमेल ट्री अलग अलग होंगे, ये दोनों, ये गिरता है किसमें, साइकस में, मतलब साइकस क्या है, डायशियस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइनस तो मोनोशियस है और साइकस क्या है, डायशियस है। ये पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन आए, जब मिस फॉर्म से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो पाइनस में क्या होगा, मेल और फीमेल एक ही पेड़ पे मेल कोन और फीमेल कोन होंगे, लेकिन साइकस में ये अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट अलग होगा, उसमें माइक्रोस्टोबुलस होंगे, और जो फीमेल प्लांट है उसमें मेगास्पोरोफिल्स होंगे, मेगास्पोरेंजिया होंगी, मेगास्पोर्स होंगे। तो इस तरह से ये, जब ये मोनोशियस है इसमें, तब ये क्या होता है, जो मेल कोन्स हैं वो लोअर ब्रांचेस पे रहते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस पे, और जो फीमेल है वो अपर लॉन्ग ब्रांचेस पे। मेल वाले नीचे रहते हैं और जो फीमेल है वो फीमेल वाले तो बड़े ऊंचे ब्रांचेस पे, और जो मेल है वो छोटी ब्रांचेस पे। इस तरह से ब्रांचेस तो बड़ी होंगी लेकिन वो नीचे की साइड होंगे। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होगा, जो स्पोरेंजिया है और स्पोर्स हो गए, और फिर इसमें ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल्स में इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, साइकस में मेल कोन्स प्रेजेंट बट फीमेल मेगास्पोरोफिल स्पोरोफिल से कौन बनाती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल तो कौन बना देंगे, लेकिन मेगास्पोरोफिल्स जो होंगे वो कौन नहीं बनाते हैं। इसमें क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, डू नॉट फॉर्म कोन्स, कोन्स नहीं बनाते। साइकस में, पाइनस में दोनों कोन बनाते हैं। तो इस तरह से ये ओव्यूल हो गए। ओव्यूल जो है उसके अंदर अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं सब क्या है, डिप्लॉयड है। अभी तक सब डिप्लॉयड है, इसीलिए स्पोरोफाइट होता है। ये डोमिनेंट स्टेज की क्या है। अब ओव्यूल के अंदर पहले हम फीमेल वाला ले रहे हैं, ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या होगा, न्यूसेलस होगा, ओव्यूल में न्यूसेलस होगा, और उसके बाहर की ओर जो होगा एक एनवेलप होता है। जैसे ये न्यूसेलस हो गया ओव्यूल में, और इसके बाहर ये इसका एनवेलप हो गया। और ये जो न्यूसेलस की ये जो इसमें मल्टी सेलुलर है, इसमें एक सेल क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। बाकी जो सेल्स हैं उनसे ये सेल क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई। ये है न्यूसेलस, और ये इसका एनवेलप है या इंटेगुमेंट है। और फिर एक सेल डिफ्रेंशिएट हो गई बाकी से। कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाती है, इसमें साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है, और ये वर्क करती है कैसे, एज मेगास्पोर मदर सेल। ये ओव्यूल है जो कि मेगास्पोरोफिल पे लगा है, और उसमें एक सेल, ये अंदर जो सेल्स हैं वो न्यूसेलस बनाती हैं, और एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। ये अभी डिप्लॉयड है। अब ये इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। ये मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल है, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और इससे क्या बनेंगे, चार, मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं।
4 ये मेगास्पोर बनेंगे और इसमें से 3 तो डिजनरेट कर जाते हैं ज़्यादातर ये, और एक ये जो है ये मेगास्पोर बन जाता है। ये क्या होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से बना है। यहाँ पे क्या आ गया? मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर में फिर डिवीजन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। तो इस जगह पर क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। कहाँ होगा? यहाँ पर। ये इस तरह से है, इसमें ये क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ये सारे स्ट्रक्चर तो क्या है? ये डिप्लॉयड है और ये क्या है? हैप्लॉयड है। फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? इसमें फीमेल है तो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वो क्या है? आर्किगोनिया। 2 या ज़्यादा आर्किगोनिया इसमें यहाँ पर बन जाते हैं। आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसमें एग होता है और ये जो है ये बाद में चल के क्या बना देगा? ये एंडोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बन गई और बाकी पोर्शन एंडोस्पर्म बनाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर ये एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इतना तो हो गया, ये आर्किगोनिया बन गया ओव्यूल के अंदर। ये हो गया फीमेल का। ये कहाँ पर हुआ? ओव्यूल के अंदर, जो कि मेगास्पोरोफिल पर लगे हुए थे। जिसमें कोन बनाएंगे उसमें कोन के अंदर होगा, और जिसमें कोन नहीं होगा उसमें ये एक्सपोजिव दिखते हैं, उसमें बाहर लगे हुए ही दिख जाते हैं। अब मेल की बात करते हैं। माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल पर लगे हुए थी, वो क्या बनाएंगे? वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये माइक्रोस्पोर जो है जो स्पोरेंजिया के अंदर भी क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन रिडक्शन डिवीजन तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स ये हैप्लॉइड होते हैं और ये फिर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहाँ पर है? स्पोरोफाइट के अंदर, ओव्यूल के अंदर। और ये मेल गैमेटोफाइट भी कहाँ है? वहीं स्पोरोफाइट के अंदर ही है। तो इस तरह से बहुत रिड्यूस होता है। मेल गैमेटोफाइट जो है रिड्यूस होता है, बहुत कम सेल्स का होता है। ओनली फ्यू सेल्ड, इसको हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि मेल गैमेटोफाइट क्या है? हाईली रिड्यूस्ड है और इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कहाँ पर है? स्पोरोफाइट के अंदर। जब स्पोरोफाइट के अंदर जब माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, उसी के अंदर क्या डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुए जो हैप्लॉइड हो गए। और ये जब इनमें डिवीजन होता है तो क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट होते हैं, लेकिन वो भी रिड्यूस होता है, केवल कुछ सेल्स का बना हुआ होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए आ रही है जिम्नोस्पर्म की कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स are not independent. ब्रायोफाइट तक तो इंडिपेंडेंट प्लांट ही था। टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ था? स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तब ये गैमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन ये गैमेटोफाइट कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है कुछ देर, और फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट आगे होता है। पर इसमें क्या है
ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिम्नोस्पर्म की। ये अभी भी स्पोरोफाइट के अंदर ही हैं, दे रिमेन विदिन स्पोरेंजिया। मेल वाला माइक्रोस्पोरेंजिया में और फीमेल वाला मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उसी में क्या बने, कोन बने। कोन्स पे क्या है, स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है, और वही क्या बना रहा है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट उसी के अंदर बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट फ्री लिविंग, नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नहीं होते हैं ये, और ये स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है 2011 में, 2015 में, 2012 में और 2020 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया में, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल जो हैं स्पोरोफाइट, ये फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट के ही अंदर ये रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही ये बन जाते हैं। अब क्या हुआ, जो ये बन गए स्पोरोफाइट, मेल फीमेल का तो हमने पढ़ लिया था, आर्किगोनिया बन गए थे वहाँ। और मेल वाले में क्या हुए, ये स्पोरोफाइट किस फॉर्म में है, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन फिर निकलते हैं, जब स्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं वो हवा के द्वारा चलते हैं। पाइनस में तो पॉलन ग्रेन्स में विंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिससे वो हवा से दूर जा सके। और ये हवा करंट से फिर कहाँ पहुँचते हैं, ओव्यूल के ऊपर पहुँचते हैं, और फिर उसमें पॉलन ट्यूब बनती है, जो उसमें मेल गैमीट को लेके कहाँ पहुँचती है, एग तक, और एग में जाके फिर ये इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और ये आर्किगोनिया तक, और एग में, और एग से ही फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट ये जब बनता है तो ये जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाएगा, और ओव्यूल जो है वो क्या बन डालेंगे, सीड्स। पर यहाँ पर सीड्स क्या है, नेकेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेकेड माने ये फ्रूट के अंदर नहीं है। सीड्स जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020। चाहे तो ओव्यूल को नेकेड कहेंगे, ओवरी नहीं है, या हम सीड्स को नेकेड कहेंगे क्योंकि फ्रूट नहीं है। और ये जो इसके ओव्यूल हैं साइकस के, ये लार्जेस्ट ओव्यूल है प्लांट किंगडम में। जो ओव्यूल होते हैं फ्रूट के अंदर नहीं होते, ये लार्जेस्ट स्पर्म। और एंडोस्पर्म तो यहाँ पे बता ही दिया कि इसमें हैप्लॉइड होते हैं ये, और ये एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। तो एंडोस्पर्म में ये, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बना है। तो साइकस का तो प्लांट में इस तरह से होता है, छोटा होता है ये। यहाँ पर स्कार्स दिख रहे हैं ये लीव्स के, और उसके बाद इसमें बॉल्स ऑफ लीव्स होती हैं, पिनेटली कंपाउंड। पतली पतली लीव्स होती हैं, बहुत थिक होती हैं, छूने से भी पता चल जाता है। तो इस तरह से ये तो हो गया साइकस का। और पाइनस में ये लंबी पेड़ होता है, और उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक तो ये तो लॉन्ग ब्रांचेस हैं, इसके अलावा शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, ये इस तरह की शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं। और इनमें फिर नीडल शेप्ड जो लीव्स निकलती हैं, ये ड्वार्फ ब्रांचेस, ड्वार्फ शूट से, ये क्या होती हैं, नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। ये तो लीव्स हैं, और ये है ड्वार्फ ब्रांच। और ये लॉन्ग ब्रांच है, और ये नीडल शेप्ड लीव्स है। इसमें ये लीफ स्कार है। ये है साइकस, और ये है पाइनस। पाइनस में बिल्कुल नीडल शेप्ड लीव्स होती है।
और फिर एक और प्लांट है इसमें, क्योंकि डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है लेबलिंग करने के लिए, जितना भी डायग्राम के क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। गिंको है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, ये तो हो गई लॉन्ग शूट, और लॉन्ग शूट के ऊपर होती है शॉर्ट शूट, और शॉर्ट शूट पर फिर लीव्स होती हैं। इनकी लीव्स की गिंको में ये खासियत है कि ये फैन की शेप की होती हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं ये बड़ी बड़ी और फैन के शेप की। मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट का है ये गिंको बाइलोगा, ये बिल्कुल फैन की शेप की है। और इसमें फ्रूट्स भी होते हैं। ओव्यूल्स जो है वो किस में चेंज हो गए, फ्रूट्स में चेंज हो गए। यहाँ पर ये फ्रूट्स हैं। ये हो गई लॉन्ग शूट, फिर ये हो गई ड्वार्फ शूट, ये हो गई लीव्स, और ये हो गए सीड्स। फ्रूट्स नहीं होंगे इसमें, सीड्स जो है ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये है गिंको, ये बहुत पुराना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ये मिल रहा है गिंको। ये इसलिए इसको फॉसिल प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत पुराना है। इसमें ये तो इसमें 3 मेन है, साइकस, पाइनस और गिंको। ये तो हो गया इनका डिस्क्रिप्शन। अब यदि हम लाइफ साइकिल देखें इनकी, तो शुरुआत किससे होगी, स्पोरोफाइट से होगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, उस पर क्या डेवलप होंगे, कोन्स डेवलप होंगे, मेल कोन और फीमेल कोन या स्टोबुलस। स्टोबुलस में होंगे इसमें माइक्रोस्पोरोफिल, लीफ लाइक, और इसमें होंगे मेगास्पोरोफिल। अभी सब 2n चलेगा, हर एक की सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल्स पे होंगी माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस पर होगी मेगास्पोरेंजिया। या ओव्यूल इसको कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर ये क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोरेंजिया क्या बना रही हैं, ये ओव्यूल बना रही हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे किसमें, मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ है, इसलिए ये क्या हो गए, ये स्पोरेंजियन। इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, पूरा मेगा स्पोरेंजिया तो 2n ही होगी। इसके अंदर फिर फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट, और ये मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट तो क्या क्या है, पॉलन है, पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट में एग है आर्किगोनिया में। फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉयड होगा। और फिर ये जो है एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा नए प्लांट में। तो इस तरह से इसमें जो है मेल गैमेटोफाइट, ये एन है, ये एन है, ये यहाँ पर एन है। तो केवल इतना जो है, ये क्या है, स्पोर्स जब बने हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तब तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड है, ये गैमेटोफाइट है। और बाकी जो पूरा है, ये पूरा ये क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये डिप्लॉन्टिक है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन केवल स्पोर्स बनने के लिए हुआ।
और ये भी कहाँ है, ये भी बने हैं, ये भी स्पोरोफाइट के अंदर ही है। तो ये फ्री गैमेटोफिटिक जनरेशन नहीं होता इसमें, जो भी गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर ही है। और ये फर्टिलाइजेशन भी उसी के अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो भी वहीं डेवलप हो रहा है और उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट हमने लिखा है फीमेल और मेल गैमेटोफाइट, ये भी किसके अंदर है, स्पोरोफाइट के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होता है। जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं वो भी स्पोरोफाइट के अंदर ही होते हैं, और वहीं ओव्यूल के अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन के और फिर एम्ब्रियो भी बन जाता है। तो इस तरह से ये जिम्नोस्पर्म में क्या है, डिप्लॉन्टिक है। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक, अल्टरनेशन ऑफ मतलब जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, डिप्लॉयड है, वो स्पोरोफिटिक है। आशा समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।